कैसे बेटर कर सकते हो। जैसा आप जानते हो वेस्टीज में बहुत सारे काम होते करने के। नंबर 1 इज यूज द प्रोडक्ट, दूसरा होता है शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा होता है मेक अ लिस्ट, फिर इनविटेशन, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे जो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो जो हमारा 5वां काम है मीटिंग यानी प्रेजेंटेशन, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। देखिए तरीके सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन जो एक सीक्वेंस होती है या फिर जो एक मेन बेसिक चीजें होती है वो तो आपको पता होनी चाहिए। अगर देखो आपको जब एक बेसिक नॉलेज रहेगी ना प्रेजेंटेशन की, यानी आपको वेस्टीज बिजनेस की, फिर चाहे वो प्रोफाइल हो, प्रोडक्ट हो या फिर मार्केटिंग प्लान हो, अगर आपको इनकी प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो आप सीखने के बाद अपने प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं रहेगी शुरुआत में तो आप उनको अच्छे से बता नहीं पाएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है जब हमारे पास एक अच्छी नॉलेज होती है तो हम, कोई इंसान होता है जो बोलता है सर हमें है ना आप डायरेक्टली ये बताओ कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है, हमें बिजनेस बताओ, हमें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो कई बार क्या होता है जिनको नॉलेज होती है वो कर सकते हैं, लेकिन कई लोग जो डाउनलाइन नए नए शुरू करते हैं वो डायरेक्टली उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं। तो वो गलती ना करें, बिकॉज शुरुआत में ही आप अगर सीधा मार्केटिंग प्लान समझाने जाएंगे और आप बिना बेसिक नॉलेज के ही शुरू करेंगे तो शायद आप अच्छे से उनको कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाएंगे। तो शुरुआत में जितने भी लोग, अगर आपको प्लान देना नहीं आता है तो जैसे कंपनी की CNT चलती है, सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल, उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स, और जिस तरीके से बताए जाते हैं एक एक चीज वही आपको बिल्कुल कॉपी करनी है, उसी तरीके से आपको सीखना है। एक बार आपको डीप नॉलेज हो जाए उसके बाद आप अपने तरीके से, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से अपनी मीटिंग को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, प्रॉपर नॉलेज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, वेस्टीज कब शुरू हुई, वेस्टीज के जो हमारे तीनों मालिक है संस्थापक, उनका नाम क्या है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से कंपनी के पास सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहाँ पे है, यानी सारी डिटेल आपको होनी चाहिए। फिर चाहे वो हेड ऑफिस की डिटेल हो, हर चीज आपको पता होनी चाहिए डिटेल में। देखो सिंपल सी बात है, ये बिजनेस ही सारा नॉलेज के, आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज रहेगी, मैंने उस दिन भी बोला था बिना सीखे आप करेंगे तो शायद आप फेलियर के पास जा रहे हैं। तो आपको सीखना बहुत जरूरी होगा, बिना सीखे कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। तो कंपनी के प्रोफाइल की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ऑफिसेज मैंने बताया आपको, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, सर्टिफिकेट्स कहाँ पे है, टोटल कैटेगरी कितनी है कंपनी के पास, CNT क्या होती है, CNT के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, CNT काम किस तरीके से करती है, हाउ इट वर्क्स, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और लास्ट में मार्केटिंग प्लान की वेस्टीज पैसा कैसे देता है। तो प्रॉपर नॉलेज हर चीज की आपको होनी चाहिए। और वो नॉलेज क्या क्या हो सकती है आगे बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया मैनेजमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि बाली सर मतलब कहाँ से सर ने पढ़ाई करी है, सर के पास कितना एक्सपीरियंस है, कर्नल सर, दीपक सर, इनकी सारी ये जो आपके पास जो फाइल होगी या फिर जो आपके पास जो आपको PDF मिलता है उसके अंदर सारी डिटेल में लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे करियर की शुरुआत करी, क्या चीजें करी, तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो इनको भी। आगे कंपनी के पास कितनी सारी फैक्ट्रीज, आज वेस्टीज के पास 3 फैक्ट्री हैं, इसके साथ साथ 9 वेयर हाउस है कंपनी के पास, 48 ब्रांच ऑफिस है, 3000 से ज्यादा हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर है। तो ये सारी डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर देखो आप जिस इंसान के पास जा रहे हैं उनको नहीं पता कि आप किस बिजनेस को लेके आए हैं, वो उनके लिए बिल्कुल नई चीज है, तो ये आपका हक बनता है कि आप उनको अच्छे से बताएं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए सारी चीजें उनको बताएं। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपको ये भी बताना चाहिए कंपनी के पास कौन कौन किस किस देश में आज कंपनी चल रही है और क्या क्या कैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, वहां पे सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये। कंपनी के पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कौन सी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ये मैंने सभी आपको भी बताया। कंपनी ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं। देखो जितनी ज्यादा तैयारी के साथ आप जाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट के पास, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उनको ज्वाइन करा पाए, उनकी परचेसिंग करा पाए। बिकॉज देखिए आपका काम क्या होता है, उनको समझाना। तो आप अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से समझा कब पाएंगे, जब आपके पास नॉलेज रहेगी। ठीक है, हलाल सर्टिफिकेट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, किन देशों ने हमें ये सर्टिफिकेट दिया है। वेस्टीज के पास कितनी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, 22 डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट है हमारे पास, 300 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ठीक है, कितने सारे ब्रांड्स है कंपनी के पास। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंटेशन जब आप शुरू करें तो किस तरीके से करना है आपको। मैंने सबसे पहले बात की प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल आपको मैंने बता दिया कि प्रोफाइल किस तरीके से होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। एक सेकंड, कैसे आपको शुरुआत करनी है। पहले शुरुआत के 2 से 5 प्रोडक्ट आपको डिटेल में बताने हैं।
बिकॉज आपको एक वैल्यू बनाने की आपके फूड सप्लीमेंट्स का काम क्या होता है। पहले 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट स्पिरुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला, कोलेस्ट्रॉम या फ्लैक्स भी मान सकते हो। 5-6 प्रोडक्ट आपको थोड़ा अच्छे से बताने हैं ताकि उनको पता चले लोगों को कि इनकी वैल्यू क्या है, इनके फायदे क्या है, हमारी इम्यूनिटी क्या होती है। देखो मेन चीज तो डिपेंड करती है CNT वाले पार्ट से। जब आप उनको बताते हो कि हमारा खराब खान पान, तो वो चीज भी आपको अच्छे से डिटेल में सीखनी है कि कैसे हम लोगों को बताएं कि आज का टाइम हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं रहा। इसीलिए हमें ये फूड सप्लीमेंट चाहिए। यानी आपको नीड क्रिएट करनी है, बताना कि यार ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद शुरुआत के 2 से 5 से 6 प्रोडक्ट आपको बताने डिटेल में, उसके बाद ब्रीफ में बताने हैं। उसके बाद आपको हेल्थ वर्कशॉप शुरू नहीं करनी, वहां पे ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद शो प्रोडक्ट डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास देखो फ्लैक्स ऑयल का तो डेमो कहीं भी पॉसिबल हो सकता है, तो आप अपने साथ फ्लैक्स ऑयल और थर्माकोल का डेमो जरूर रखें ताकि आप लोगों को दिखा सकें, ठीक है। मैंने लिखा है फ्लैक्स ऑयल डेमो इज मस्ट। अदर प्रोडक्ट डेमो ऑप्शनल आपके लिए। देखो अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो तो आप फिर चाहे वो हमारे होम के प्रोडक्ट्स अल्ट्रा वॉश हो या फिर कोई भी सोप का डेमो, कोई भी डेमो आप दिखा सकते हो। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप हैं। लेकिन फ्लैक्स ऑयल हो गया, जो बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन है, वो जो डेमो वो आपके पास जरूर होने चाहिए। अदर प्रोडक्ट डेमो मस्ट बी इन फैमिली मीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि अल्ट्रा वॉश, सोप, टूथपेस्ट, तो किसी का भी डेमो आप कर सकते हैं। और डेमो अगर आपको देखो तभी करना है जब आप इनको अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे वेस्टीज के हर प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट सारे डेमो अवेलेबल हैं, तो वहां पे जाके आप देखें कि कैसे डेमो किया जाता है। बिकॉज जब लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और वैल्यू देखते हैं अपने सामने, तो ज्यादा फेथ बनता है, उनका विश्वास ज्यादा बनता है आप में। तो उस चीज को आप प्लीज करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ तक बताया। उसके बाद रियल लाइफ स्टोरी ऑफ दोज पीपल हु गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम वेस्टीज प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आप उनको रियल लाइफ स्टोरी बताएं। आपको ये नहीं है टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना, जैसे कि आप CNT जैसे वीडियो होती है यूट्यूब पे, कई वेस्टीज के प्रोडक्ट पूरी ऑलमोस्ट 10 मिनट में CNT खत्म हो जाती है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बात के बीच बीच में लोगों को रियल लाइफ रिजल्ट दिखाने हैं। उन लोगों के बारे में बताएं जिनको ये प्रोडक्ट यूज करके रिजल्ट आए हैं। उनको पहले क्या फील करते थे, अब उनको प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट उन्होंने यूज किए, कितने टाइम से यूज किए, कैसे कैसे यूज किए, और अब उनको क्या रिजल्ट आया। और इसके लाइव डेमो भी मतलब बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो इस चीज को जरूर फॉलो करें। बिकॉज वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है। लोग जितना ज्यादा देखेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, उतना ज्यादा वो इंप्रेस होंगे, उतना ज्यादा उनको अच्छा लगेगा। अगला, रिमेंबर नो वन अंडरस्टैंड योर प्लान इन फर्स्ट मीटिंग बट दे अंडरस्टैंड द रिजल्ट एंड अचीवमेंट। जी हाँ, देखो शुरुआत में किसी को भी समझ में नहीं आता नोनी में कितने न्यूट्रिशन है, कितने विटामिन, कितने मिनरल है। किसी को ये नहीं पता स्पिरुलिना में क्या है, किसी को आपके कारफट में है, किसी को आपके एलोबी में इंटरेस्ट नहीं होता ना, उनको समझ में आता। लोगों को फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ एक चीज समझ में आती है, रिजल्ट और अचीवमेंट, कि लोगों ने यहाँ से क्या लिया और उनको क्या फायदा हुआ। तो आपकी जो मीटिंग होगी, जो मीटिंग आपकी होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को आप बीच बीच में बताएं कि लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किए, इनको ये फायदा मिला, उनको ये प्रॉब्लम थी, और लोगों ने ये बिजनेस किया, उन्होंने कितना पैसा कमाया, उन्होंने कौन सी गाड़ी ली, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। यानी शुरुआत में देखो, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद, यानी शायद सिल्वर गोल्ड भी पहुंच जाते, तब भी लोगों को ये समझ में नहीं आता एलओबी कैसे आती, कैलकुलेशन, डायरेक्टर बोनस कैसे आता है। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये चीजें आप ज्यादा डीप में ना जाए। हम कई बार क्या करते हैं मीटिंग में ही डायरेक्टर बोनस समझाने बैठ जाते हैं उनको। कभी भी ऐसा ना करें प्लीज, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता शुरुआत में। लेकिन शुरुआत में लोगों को बस एक चीज समझ में आती है, रिजल्ट और अचीवमेंट, तो आप उन पे फोकस करें। शुरुआत की मीटिंग में कभी भी ये ना करें। जब वो इंसान प्रोडक्ट परचेज करे और तब वो आपको बोले कि जी हाँ मुझे बिजनेस करना है, वो प्रोडक्ट परचेज करे, मीटिंग कराना चाहे, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करे। अब ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उनको ये सारी चीजें बताना। तो इन चीजों को ब्रीफ में ले आओ। यहाँ तक किस किस को समझ में आ रही है बातें, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो। जी हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है, थम्स अप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए आगे, वैल्यू और मार्केटिंग प्लान, शो देम व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव देम। यस, अपने मार्केटिंग प्लान की, यानी वेस्टीज के बिजनेस प्लान की सर प्लीज वैल्यू बनाएं। सर मैम जो भी हैं आप, आपको वैल्यू बनानी बहुत जरूरी है। देखो आप सभी जानते हो ये बहुत ही वैल्यूएबल या फिर बहुत ही एक, मैं बताता हूँ, एक इतना शानदार मार्केटिंग प्लान, इतना शानदार बिजनेस है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना सकता है, यानी जीरो से हीरो तक पहुंचा सकता है। और बहुत सारे लोग हैं भी, आप लोग जानते हो, आप लोगों ने लोगों को देखा तभी तो बिजनेस कर रहे हो, यानी आपको पता है कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। तो हमेशा आपके बिजनेस मार्केटिंग प्लान की वैल्यू बनाएं। आप उसको आपके बताने के तरीके से झलकना चाहिए कि हाँ यार, आप मतलब आपके प्रोस्पेक्ट को ये लगे कि यार ये इंसान जो मुझे बता रहा है, ये बिजनेस में वाकई दम है।
इस बिजनेस को अगर मैं करूंगा तो वाकई मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है और मैं बहुत सारी अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर सकता हूँ। कभी भी मार्केटिंग प्लान ऐसे ना बताए ये है ये है, नहीं, आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस से आपको क्या मिल सकता है, एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, लग्जरी कार, हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रिप, लीव अ लेगेसी, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें आई थिंक हर एक इंसान चाहता है, और जब आप उस इंसान के पास उसकी जरूरतें ही लेके जा रहे हैं तो सर क्यों ना उसकी वैल्यू कम क्यों करें आप, तो उसकी वैल्यू हमेशा हाई रखें, आप उसको अच्छे से बताएं। फाइंड देयर नीड, यानी उनकी जरूरत ढूंढे, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, जो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हो सकता है। जब आप अच्छा, कितने लोगों को ये पता है जब हम मार्केटिंग प्लान शुरू करते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, अच्छी लाइफ, अच्छी सेहत, अच्छी गाड़ी, एक हमारी स्लाइड आती है जिसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं कि ये सारी चीजें लिखी होती है। तो वो एक हमारा एक तरीके से मैं बोलूँ तो पीएमएफ जानने का एक पेज बोल सकता हूँ मैं उसे, कि आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को वो दिखाते हैं तो उनको पता चलता है कि यार मेरी जरूरत क्या है, इसमें से 7-8 चीजें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताएं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपको फिलहाल इनमें से कौन सी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बोलेगा यार, अगर उसके पास बहुत अच्छा पैसा होगा तो वो बोलेगा मुझे टाइम चाहिए, अगर उसके पास टाइम भी होगा तो वो शायद बोले मुझे सेहत चाहिए। यानी आप उनसे पूछे तो आपको पता चलेगा इस इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। यानी आपने उनका पीएमएफ जान लिया, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, कि वो बंदा किस चीज से मोटिवेट होगा, और फिर उसके बाद आपका जो मार्केटिंग प्लान होना चाहिए वो उस हिसाब से होना चाहिए। आपको बात बात में, मैंने उस दिन में आपको बोला था कि आपको फिर उनको हर चीज में वो दिखाना है कि जी हाँ, इस बिजनेस से आपकी ये जरूरत पूरी हो सकती है। मान के चलते उन्होंने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, उनके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, कार फंड उनको अच्छा लगा, तो आपको हर चीज में, यानी आप डायरेक्टर बोनस भी बता रहे हो तो सर ये डायरेक्टर बोनस है, अगर आप इसको अचीव करते हैं तो महीने में आप 5 से 10 हजार रुपए इनकम और ले सकते हैं। आप ये अचीव करेंगे, आप कार फंड अचीव करेंगे और ले सकते हैं, जिससे आप और जल्दी अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई देयर नीड, आप उनकी जरूरतें देखें। देखो ये सारा बिजनेस किस चीज का है, लोगों की जरूरतें जानना और उनका सोल्यूशन बताना। लोगों को जरूरत नहीं होगी तो सर कोई भी काम नहीं करने वाला, ठीक है। लोगों को जरूरत होती है पैसे की, तभी वो काम करते हैं। तो ये आपका हक बनता है, आप उनकी जरूरतें ढूंढे और उनको बताएं अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी बातों से, और अपने टूल्स यूज कर सकते हो आप कि भाई कैसे आप इस बिजनेस को करेंगे, कैसे आपकी नीड पूरी होगी, ठीक है। क्रिएट वांट, ड्रीम बिल्डिंग भी कर सकते हो आप टेस्टिमोनियल दिखा के। अगर कोई इंसान के अगर ड्रीम्स है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो आपका हक बनता है कि उनके ड्रीम बिल्ड करें आप उनको चेक्स दिखाएं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो कोई जॉब करने वाला इंसान हो। देखो आप जिसके सामने बैठते हो आपको पता होता है कि ये इंसान क्या करता है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के आपको एग्जाम्पल दिखाने बहुत सारे, अगर वो हाउस वाइफ है तो आपको पता है हाउस वाइफ के एग्जाम्पल उनको दिखाए। अगर वो एक जॉब करने वाले इंसान है तो दिखाएं कि कैसे लोग भी जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ कैसे लोग आज यहाँ से अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो देखो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कल अक्षय जी ने बोला कि इन्विटेशन हो गया, बहुत सारी चीजों में कॉमन सेंस बहुत जरूरी होती है। तो ये आपको उसी टाइम पे देखना है कि यार ये इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, ठीक है। 1 लाख की इनकम का ड्रीम आप बना सकते हो, फ्री फ्रॉम जॉब, ट्रैवलिंग, ये बहुत सारे ड्रीम्स लोगों के हो सकते हैं। व्हाट दे डोंट वांट, जी हाँ, देखो एक तो जरूरत ढूंढना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि इस इंसान को क्या नहीं चाहिए। देखो कई बार कई इंसान अपनी जॉब से परेशान होते हैं, ठीक है। कईयों को अपना करंट जो व्हीकल होता है, जो उनकी साधन होता है आने जाने का, या बस से ट्रैवल करते हैं, वो चीज उनको पसंद नहीं है, तो वो भी आपको जानना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको बार बार वही चीज बोलूंगा, एक बार आप सवाली जवाब किताब जरूर पढ़ें, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत अमेजिंग है वो बुक, तो उसको भी जरूर पढ़ें। आप नाम लिख सकते हो, सवाल ही जवाब है, ओके। सो आइडेंटिफाई करें कि उनको अभी क्या नहीं चाहिए। मान के चलते हैं अगर कोई इंसान के सामने आप बैठे हैं और आपको पता होता है उसके पास टाइम नहीं है, यानी उसको समय चाहिए, मतलब उसको अपनी उस चीज से फ्री होना है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे सके, ठीक है। गिव देम द सॉल्यूशन अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स का उनको सॉल्यूशन दे। मान के चलते कोई बस से ट्रैवल कर रहा है और उसको बहुत साल हो गए बस से ट्रैवल करते करते, नौकरी पे जा रहा है, तो ये आपको जानना है कि यार इसकी ये प्रॉब्लम है, और आप उनको सॉल्यूशन दे कि यार अगर तू इस बिजनेस को करता है तो आने वाले 5 से 6 महीने में तो खुद की अपनी मोटरसाइकिल भी ले सकता है, यानी खुद की अपनी बाइक भी ले सकता है, ठीक है। खुद से ट्रैवल कर सकता है, तो खुद की गाड़ी भी ले सकता है, यानी आपको बताना है ये चीज। एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई गिव यू अ वे टू 150 के पार्ट टाइम। जी हाँ, अगर किसी इंसान के पास टाइम नहीं है, फिर वो पैसे की तंगी उसके पास, तो आप उनको एक क्या कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि यार जो बिजनेस में आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस को अगर आप करते हैं आने वाले 1 साल के अंदर पार्ट टाइम करते हुए शायद आप 50,000 रुपए भी महीने का यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप उनकी जरूरतें और उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है उनको जान पाएंगे।
इमोशंस को टच करें जी हाँ, लोगों के इमोशन को टच करेंगे तभी लोग ज्वाइन करेंगे। देखो बिजनेस में लोग, आपकी जो टीम होती है वो आपके साथ इमोशनली टच होती है, अदरवाइज कोई इतना बहुत कम ही ऐसे होंगे जो क्या बोलते हैं पैसे के लिए या वैसे करते हैं। आप अगर देखो, कभी भी देख लेना, अगर आपकी टीम में आपकी टीम से लड़ाई हो जाती है तो शायद आपकी टीम छोड़ के भी चली जाती है। लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा बनाना। तो इमोशनली टच हो आप भी लोगों के साथ, ठीक है। आप उनकी जरूरतें, उनकी दिक्कतों को समझे, आप उनकी जेन्युइनली हेल्प करेंगे तो लोग आपके साथ जरूर काम करेंगे, ठीक है। सिर्फ अपने लिए काम ना करें, आप अपनी डाउनलाइन के लिए काम करेंगे ना, आपके लिए ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। आप अपने डाउनलाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अब आपको 1 लाख कमाना है, आप 10 लोगों की 10,000 कमा दीजिए, आप 1 लाख कमा लेंगे, क्या दिक्कत है। सिंपल सी चीज है। अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, 10 लोगों को या 15 लोगों को 10,000 रुपए कमाना सिखा दीजिए, उनको वहां तक पहुंचा दीजिए, आप ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए कमा लेंगे। यानी इस बिजनेस में खुद के लिए नहीं, टीम के लिए सोच के चलें कि मैं इस इंसान की कैसे मदद करूं। हाँ, खुद के टारगेट्स होते हैं, माना आपकी बात, खुद के टारगेट बनाए, लेकिन टीम के लिए जितना काम करेंगे आप ऑटोमेटिक ग्रो करेंगे। सेम चीज है वो। You only have to give solution to the people's problem throughout the meeting। जी हाँ, पूरी मीटिंग में आपको बीच बीच में, देखो आपको बीच बीच में उनको सॉल्यूशन बताना है कि कैसे इस चीज को कैसे ये चीज आप कर सकते हैं। देखो अभी जो हमारी CNT होती है वो तो कॉमन सभी के लिए होती है, तो उसमें हम सभी को पर्टिकुलरली किसी प्रॉब्लम को लेकर टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 1-on-1 मीटिंग करते हो किसी के साथ, आपको पता है यार सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। मान के चलते मेरे कोई दोस्त है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, XYZ कुछ भी नाम है, रोहित नाम है मेरे दोस्त का, और मैं जानता हूँ यार रोहित को बहुत टाइम से बाइक चाहिए। रोहित मेरे से बोलता भी था यार मुझे बाइक चाहिए, लेकिन रोहित के पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मीटिंग में उनको, रोहित को समझाऊंगा, मेरे भाई कि तू इस बिजनेस को करता है तो तू आने वाले 1 साल के अंदर खुद की बाइक ले सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में देख पैसा मिलता है, गाड़ी के लिए पैसा मिलता है, ठीक है। तू बाइक ले सकता है और तेरे को हर महीने मिलेगा, जिससे अगर तेरे को EMI पे भी लेना है तो तू वो भी कर सकता है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, रोहित को बता रहा हूँ कि रोहित जो चाहता है वो इस बिजनेस से कैसे पूरा हो सकता है। और एक बार नहीं, आप थ्रू आउट द मीटिंग उनको ये चीज रियलाइज कराएं बार बार। हाउ टू आइडेंटिफाई नीड, कि जरूरतें कैसे, अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है लेकिन जरूरतें कैसे वो करें, ये तो बताइए आप। तो 3 क्वेश्चन आपको पूछने लोगों से। यहाँ तक किस किस को क्लियर है, आप एड्रेस कर सकते हो। सो 3 सवाल आपको लोगों से पूछने हैं। कौन से सवाल पूछने हैं? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। मैंने जो आपसे बोला था कि फिलहाल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है इनमें से, पैसा, सेहत, करियर, रिलेशनशिप, क्या? वो जवाब आपको देंगे। अगर उनके लिए पैसा जरूरी होगा तो पैसा बताएंगे, उनके लिए सेहत जरूरी होगी तो सेहत बताएंगे, वो करियर बताएंगे, जो भी चीज उनके लिए जरूरी होगी वो बताएंगे। यानी आपको पता चल गया यार कि इसको क्या चाहिए, तो उसी पे बात करिए। अब आपको उसने बोल दिया यार मुझे पैसा चाहिए, वो कितना पैसा चाहिए आपको, बोला यार फिलहाल मैं 20,000 कमा रहा हूँ, तो अगर अलग से मेरे 10,000 भी आने लग जाए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। तो अब आप उनको बताएं कि कैसे इस बिजनेस से आने वाले 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में आप 10,000 रुपए कमा सकते हो, और लोगों को दिखाएं कि देखो ये लोगों ने बिजनेस शुरू किया और कैसे 2 महीने में 10,000 रुपए हर महीने कमा रहे हैं। यानी आपने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, अब आपका काम है उनका मतलब अच्छे से क्लियर करना उस चीज को, ठीक है। जब उन्होंने बोल दिया कि अब उन्होंने जवाब दिया तो आपको क्या पूछना है, आफ्टर आंसरिंग देन आस्क व्हाई, कि आपके लिए क्यों जरूरी है ये चीज, आपके लिए क्यों जरूरी है। यानी आप उनको अच्छे से जान रहे हो, वो आपको डिटेल में बताएंगे यार कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया मुझे यार बाइक चाहिए, तो वो बोलेगा बाइक क्यों चाहिए यार, देख मैं बस में ट्रैवल कर करके परेशान हो जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, और इसीलिए मुझे अपनी बाइक चाहिए, ठीक है। उसने बता दिया बाइक चाहिए। तीसरा सवाल क्या पूछो, व्हाट इफ इट डिडंट हैपन, कैसा हो यार तुझे बाइक ना मिले तो, तुझे मतलब तू कभी बाइक ले ही ना पाए, कैसा होगा, कैसा लगेगा तुझे अगर तू बाइक ही ना ले पाए। तो वो बताएंगे यार मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी उस इंसान ने ये भी बोल दिया कि यार ये चीज मेरे लिए क्यों जरूरी है। तो यानी अब आपको सारी चीजें पता चल गई। ये 3 सवाल बहुत जरूरी है। एक नीचे चीज लिखिए, टॉक लेस लिसन मोर, कम बोले लेकिन लोगों को ज्यादा सुने। आप उनको जाने कि वो क्या चाहते हैं, नीड ऐसे ही आइडेंटिफाई की जाती है, उनकी जरूरतें ऐसे ही जानी जाती है, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ 3 क्वेश्चन ये। सबसे पहले आप लोगों से पूछें कि फिलहाल आपके लिए, या फिर आप दोस्त के साथ किसी के साथ बैठे हो, कि सर या मैम आपके लिए फिलहाल कौन सी चीज इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने जवाब दिया। आपको क्या पूछना है, क्यों आपके लिए आपका करियर जरूरी है। वो बोलेंगे यार करियर जरूरी है, मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कमानी है, मेरे को खुद के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये चीज जो आप सोच रहे हो वो ना हो पाए तो कैसा होगा, वो अगर नहीं हो पाएगा तो बताएंगे कि बहुत अच्छा नहीं लगेगा मुझे, मेरे जो ड्रीम्स है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। देखो एक चीज होती है, एक होता है फियर ऑफ लॉस, यानी खोने का डर,
वो भी होना चाहिए सबके अंदर, सभी के अंदर होता है वो, लेकिन वो आपको जानना है। कई चीज कई बार क्या होता है, हमें पाने की कोशिश ज्यादा, खोने का डर होता है कई चीज, ठीक है, हमें कुछ खोने का डर होता है इसलिए हम काम करते हैं। तो ये भी आपको लोगों की जाननी है कि उनका फियर ऑफ लॉस क्या है, कि अगर वो चीज उनके साथ ना हो तो उनको कैसा लगेगा। तो ये सवाल आपने पूछा तो बताएंगे यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे सेम ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी। तो अब आपको सारी चीजें पता चल गई है, तो अब आपको अच्छे तरीके से उस इंसान का जो प्रॉब्लम पता चल गई उसका आपको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन आपके पास है, वेस्टीज बिजनेस में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, फिर चाहे वो कार के लिए हो, फिर बाइक के लिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, कोई भी चीज हो सकती है वो। तो ये आपका हक बनता है कि आपको अच्छे से जानना है ये चीज। जिस चीज को क्लियर है हैंड रेज कर सकते हो, जी सर ये चीज हमें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यू मस्ट नो हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आपको प्रेजेंटेशन जो होती है वो एंड करनी भी आनी चाहिए, खत्म कैसे करनी है, ठीक है। पीपल पे फॉर देयर प्रॉब्लम। जी हाँ, लोग देखो आपको पैसा तभी देंगे जब आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। मानना आप प्रोडक्ट ही लेंगे वो, लेकिन प्रोडक्ट देखो यहाँ पे आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं उनके पास, तो आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देंगे, तभी वो आपके अंदर फेथ करेंगे और तभी वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है। डू नॉट मिक्स ट्रेनिंग विद प्रेजेंटेशन। जी हाँ, इस बात का मैंने आपको शुरू में बोला था कि ट्रेनिंग को मिक्स ना करें प्रेजेंटेशन में। लोग ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, सर ये हमारा डायरेक्टर बोनस है, ये हमारा एलओबी है, ये इतना परसेंट आता है, इतने इतने लोग होते हैं, इतना परसेंट आता है। नहीं सर, उनको कुछ भी नहीं पता एलओबी के बारे में, इवन आपको भी नहीं पता, आप ढंग से जानो तो एलओबी के बारे में, तो आप उनको ना बताएं ढंग से, ठीक है। सिर्फ डिटेल में बताएं, थोड़ा सा बताएं कि ये हमारा कार फंड होता है, आपके 3 साथी कामयाब होते हैं तो आपको ये गाड़ी का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। कितना? 80,000। उनको 80,000 समझ में आता है, उनको 5% समझ में नहीं आता, या फिर उनको ये समझ में नहीं आता कि साइड में आप इतना इतना हजार करेंगे तो इतना परसेंट मिलेगा, नहीं। तो उनको ऐसी भाषा में समझाएं। देखो शुरू में आप सभी सोच सकते हो, जब आपने वेस्टीज का प्लान देखा था सर, शुरू में आपको भी समझ में नहीं आया था, ठीक है, आपने भी धीरे धीरे समझी थी वो चीजें। तो सेम आप सामने वाले इंसान को अपनी जगह मान के चले। आगे, आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जी हाँ, हमेशा ऐसे सवाल पूछे लोगों से जो क्लोज एंडेड हो, यानी जिनका जैसा जवाब आप जान मतलब चाहते हैं सामने वाले से, ठीक है। प्रेजेंटेशन खत्म हुई, आपको क्या पूछना है? ओके, तो भाई तुझे प्रोडक्ट पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या मार्केटिंग प्लान? वो बोलेगा मुझे यार मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा। अच्छा, मार्केटिंग प्लान में कार फंड अच्छा लगा, हाउस फंड अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? बोलेगा यार मुझे ना तुम्हारा ट्रैवल फंड अच्छा लगा। अच्छा, ट्रैवल फंड अच्छा लगा, यानी आपने क्या सवाल कैसे पूछे जिसका जवाब जाना। हम क्या पूछते हैं, भाई कैसा लगा? वो बोल देगा मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्या करोगे फिर आप? तो आपको सवाल ऐसे पूछने हैं जिसका जवाब आपके आपके हित में आए। तो आपने क्या पूछा कि आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा या आपको प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा। जैसे अगर उन्होंने बोल दिया मुझे प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, तो बढ़िया बात है, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा तो कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे? मुझे यार तेरे है ना ये स्किल फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे जैसा तूने बताया। ओके, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा? आपको डीप क्लींजिंग ऑयल अच्छा लगा, आपको यूथ एलेक्सर अच्छा लगा, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट अच्छा लगा, तो वो बताएंगे उसके बारे में। यानी उन्होंने अपनी नीड्स बताई है, तो फिर आप ऑर्डर बनवाएं, जैसे भी आप उनसे आगे वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज ऐड स्टोरीज इन योर प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन में स्टोरीज ऐड करें, कंसिस्टेंसी ऑफर उनको समझाए जो चीज मैंने आपको बताई है। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है। क्लोजिंग के ऊपर भी एक हमारा सेशन रहेगा। अभी सिर्फ प्रेजेंटेशन था, इसके बाद भी हम आपको क्लोजिंग के ऊपर बताएंगे कि कैसे और अच्छे से हम क्लोजिंग कर सकते हैं। मे बी कल का सेशन हो क्लोजिंग का छोटा सा, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नहीं इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा रहेगा। जी हाँ, तो ऑब्जेक्शन इसके बाद क्या होता है, आपने प्रेजेंटेशन खत्म करी, लोगों के सवाल आते हैं, ठीक है, तो लोगों के सवालों पे कैसे जवाब दिए जाए उसके ऊपर हमारा कल का सेशन रहेगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या बातें आपको बोलनी है, क्या बातें आपको नहीं बोलनी है। तो इसको मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी ने कोई चीज मिस कर दी हो तो यहाँ से रिपीट करता हूँ मैं। शुरुआत के 2 से 5 प्रोडक्ट डिटेल में बता के ब्रीफ में बताना है आपको, ज्यादा डिटेल में सारे प्रोडक्ट्स नहीं बताने हैं। डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, फ्लैक्स ऑयल का डेमो जरूर दिखाएं, और प्रोडक्ट का डेमो आप दिखा सकते हो अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद हाँ, स्टोरी सुनाना सर बहुत जरूरी है। लोगों को कहानियों की और अचीवमेंट की भाषा समझ में आती है, उनको आपका प्लान में कुछ इंटरेस्ट हो में भी, लेकिन उनको समझ में ना आए, तो आपको स्टोरीज और रिजल्ट बहुत ज्यादा दिखाने हैं। उसके बाद आप वैल्यू बनाए अपने मार्केटिंग प्लान की, क्योंकि आपके मार्केटिंग प्लान से ये सारी चीजें एक इंसान को मिल सकती है। लग्जरी कार शायद उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोची हो, लेकिन आपके बिजनेस प्लान को समझ के सीख के अगर वो करता है तो उसे वो चीज मिल सकती है, और वेस्टीज में बहुत सारे लोगों ने ली है। तो आप उसकी वैल्यू बनाए कि मेरे भाई ये बिजनेस से तुझे ये मिल सकता है, देख ये तेरे मेरे जैसे लोग हैं इसी शहर के रहने वाले और इन्होंने ये चीजें ली है, तो आप उनको ऐसे बताएं। फाइंड देयर नीड। जी हाँ, उनका पीएमएफ जाने कैसे, मैंने आपको बताया था कि उनकी जो नीड्स है वो आइडेंटिफाई करें। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो नीड? उनको सॉल्यूशन आपको देना है प्रॉब्लम का, आपने जानने के बाद इमोशनली टच करें लोगों से। ये 3 सवाल आपको पूछने हैं। सबसे पहले कि आपके लिए फिलहाल कौन सी चीज इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है? पैसा, गाड़ी, सेहत, घूमना फिरना, वो चीजें आपको बताएंगे। क्यों आपके लिए जरूरी है?
व्हाई, आपको पूछना क्यों जरूरी है, वो बताएंगे, रीजन बताएंगे कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, ओके बहुत बढ़िया, अगर ये आपके पास ये चीज नहीं आ पाई तो कैसा लगेगा, क्या होगा, तो वो आपको बताएंगे यार मुझे नहीं मिली, तो फियर ऑफ लॉस, कि उनका डर क्या है कि ये चीजें नहीं मिली तो मेरे साथ मतलब मैं क्या मिस करूंगा जिंदगी में, क्या चीजें हो सकती है। यानी आपने अच्छे से उनकी नीड आइडेंटिफाई करी, अब उनको आपको बताना है कि कैसे इस बिजनेस को आप सीख के समझ के करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। उसके बाद पॉइंट्स रिमेंबर क्या करने हमेशा, पीपल, जी हाँ, लोग आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे उनके लिए पे करते हैं। भी बहुत सारे लोगों ने, शायद किसने मेरी सीएनटी देखी, मैं जब सीएनटी प्रोग्राम होता है तो बेसिक नॉलेज ये होती है, और जो फर्स्ट सेशन होता है वो बेसिक नॉलेज के लिए ही होता है। तो आप उसको हेल्थ वर्कशॉप ना बनाएं, उसको वीएलसी वीडब्ल्यूएस प्लीज ना बनाएं, ठीक है, जितना जरूरी होता है उतना ही बताएं। उसके बाद क्लोजिंग, हाँ जी हाँ, अब क्लोज एंडेड ही क्वेश्चन आपको पूछना है, ये नहीं पूछना भाई कैसा लगा, भाई आपको क्या अच्छा लगा, आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, आपको ये अच्छा लगा, बोलेंगे मेरे को मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, आपको कार फंड अच्छा लगा, आपको ये अच्छा लगा, वो बताएंगे मेरे को ये चीज अच्छी लगी, ग्रेट। उनके पास फॉर्म भरे, आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करेंगे ऑफलाइन ज्वाइनिंग करेंगे, वो बोलेंगे मैं ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना चाहूंगा, ओके, आधार कार्ड से ज्वाइनिंग करेंगे या पैन कार्ड से आप केवाईसी करेंगे, वो बताएंगे मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। परचेसिंग की बात आती है, परचेसिंग स्टोर पे चल के करेंगे ऑनलाइन परचेसिंग करेंगे, यानी आपको हर चीज में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको पूछने, ठीक है। स्टोरीज ऐड करें, कंसिस्टेंसी ऑफर जरूर समझाएं, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या होता है, देखो लोगों ने जान लिया आपके प्रोडक्ट के बारे में, कंसिस्टेंसी ऑफर आप समझाएंगे, ये भी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के कि कंसिस्टेंसी ऑफर कैसे समझाना है, किस तरीके से आप कंसिस्टेंसी ऑफर उनको बता सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको काफी कुछ समझ में आया प्रेजेंटेशन का, मैंने बताया था छोटा ही सेशन रहेगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा।